हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मेसी सेमेस्टर 1 रेमेडियल मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिसका फर्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है दिस इज पॉलिनोमियल। पार्शियल फ्रैक्शंस को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा? कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जैसे हमने छोटे स्टैंडर्ड्स में भी किए हुए हैं, ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस एक्स रेज टू पावर, जब हमारे पास पॉजिटिव पार्ट्स आए तो इसको, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स रेज टू पावर 1 आए तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर एक्स रेज टू पावर हाईएस्ट पावर 2 आए, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है ये, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा अगर हाईएस्ट पावर एक्स की 3 हो। ओके, जैसे एक्स 3 2x स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया प्लस 3 एज दिस। ओके, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होगा? अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल्स होंगे, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। और इसमें क्यूएक्स जो होगा डिनोमिनेटर में, दिस शुड बी नॉन जीरो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो गई और नीचे भी पॉलिनोमियल हो गई। ओके, जैसे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। नेक्स्ट ये टू टाइप्स की फ्रैक्शंस होंगी। वन फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होगी इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल न्यूमिनेटर में इसमें x की डिग्री है 1 एंड डिनोमिनेटर में देखिए x स्क्वायर हो गया, x 1 हो गया, मीन्स 2 + 1 आ गया 3, तो 1 लेस देन 3 हो गया। अब इसमें देखिए x की स्क्वायर है, मीन्स न्यूमिनेटर की डिग्री 2 हो गई और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1 2 3। ओके, ये टोटल कितनी होगी? 3, तो 2 लेस देन 3, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस केस को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम एग्जांपल्स करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस की, देन हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके, नाउ टाइप नंबर फर्स्ट है जिसमें डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड मीन्स डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होंगे। ओके, जैसे हमारे पास है डिनोमिनेटर में देखिए x-1 x-2 और x-2 x प्लस 3, ऐसे डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होंगे। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो ये फैक्टराइज हो जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस x-2 को फैक्टराइजेशन करेंगे पहले तो उसके डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास है फर्स्ट टाइप, फर्स्ट पार्ट को हम जैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू, इसका मेथड होगा कांस्टेंट मीन्स a अपॉन दैट लीनियर फैक्टर मीन्स फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकेंड कांस्टेंट अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। सिंपली इसे हम लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर। जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे, जैसे ये 2 हो गए तो 2 कांस्टेंट्स आ जाएंगे, अगर 3 होंगे तो 3 कांस्टेंट्स आ जाएंगे। ओके, जैसे हमारे पास है 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास आएगा फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकेंड कांस्टेंट अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। ओके, देन इसका हम एलसीएम लेंगे राइट साइड के ऊपर, x अपॉन x-1 x-2 इज इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास x-1 इंटू x-2 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास a इंटू, यहाँ आ जाएगा x-2 प्लस x-1 इंटू b। ओके, देन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में एलसीएम सेम आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू a इंटू x-2 प्लस x-1 इंटू b। ओके, देन इसके बाद क्या करना है हमने, देखिए जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे उनको 1 बाय 1 इक्वल टू 0 करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट लीनियर फैक्टर है x-1, तो x-1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। तो हमने x की वैल्यू पुट करनी है 1 बाय 1 फ्रॉम ईच लीनियर फैक्टर, तो हमारे पास आ गया पुट x इज इक्वल टू 1। पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है इस पूरी इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास देखिए 1। अब यहाँ लिखना है हमने इक्वल टू का साइन, यहाँ इक्वलेंट का साइन लगेगा, यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा। देन 1 - 2 इंटू a प्लस 1 - 1 इज 0। ओके, देन दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा जी, माइनस a आ गया, तो इसमें से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ओके, इसमें हमने
तो फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम सेकंड लीनियर फैक्टर। सेकंड लीनियर फैक्टर है हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। ओके, देन पुट x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन से आएगा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0 इंटू a, 0 ही आ गया, प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू b, तो इसमें से b की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब क्या करना है, जो भी हमारे पास, जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व किया था, ऐसे इसमें इस फर्स्ट इक्वेशन में ही a की और b की वैल्यूज पुट कर देनी है, यही आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे ये आएगा हमारे पास x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली है -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हमने निकाली है 2, दिस विल बी 2 अपॉन x माइनस 2, तो ये आएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग है कि इस पूरी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही करने हैं हमने। जैसे इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, पहले फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 x प्लस 2 -1, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 रह गया और हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो ये दो फैक्टर्स बन गए, लीनियर फैक्टर फर्स्ट, ये बन गया लीनियर फैक्टर सेकंड, डिफरेंट फैक्टर्स बन गए। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेम ऐसे ही हमने सेकंड एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइप नंबर सेकेंड, इसमें है अगर डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। ओके, लीनियर फैक्टर भी हो सकता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स भी हों अगर, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है हमने, सिंपली जो भी हमारे पास टाइप्स होंगी उनको लिखने का मेथड पता होना चाहिए हमें। जैसे हमारे पास फर्स्ट इसमें आ गया लीनियर फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर को हमने लिखा है टाइप नंबर 1 में कि इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्स्टेंट अपॉन दैट लीनियर फैक्टर। तो पहले तो x प्लस 2 जो लीनियर फैक्टर है इसे तो हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, प्लस अब ये आ गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मीन जिसके ऊपर पार लगेगी, मीन स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लस जैसे हमने a से स्टार्ट कर लिया, अब आगे कांस्टेंट लिखेंगे b, दिस विल बी b अपॉन, बीच में साइन प्लस का ही लगेगा, b अपॉन x माइनस 3 लिख लिया, ऊपर पार 1 आ गई, प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट c अपॉन x माइनस 3 की होल स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता तो ये लिखा जाता d अपॉन प्लस d अपॉन x माइनस 3 की होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये इसको लिखने का मेथड है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले सेम ऐसे ही हमने एलसीएम लेना है इसका पहले सॉरी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 x माइनस 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, सेम अगर एलसीएम नहीं लेना था तो सिंपली क्या करना है हमने, लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर में होगा सेम यही उतार देना है हमने। ओके, तो ये आएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर, यही सेम लिख देंगे हम। नाउ ऊपर क्या आएगा, देखिए x प्लस 2 जो यहाँ मिसिंग होगा वही उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे x प्लस 2 है यहाँ, तो मिसिंग क्या है, x माइनस 3 की होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इंटू a, प्लस अब यहाँ x माइनस 3 की एक पार है तो मीन्स x प्लस 2 नहीं है एक यहाँ, और x माइनस 3 एक आएगा इंटू b, प्लस नेक्स्ट x माइनस 3 की होल स्क्वायर है, x माइनस 2 नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी x प्लस 2 इंटू सी। ओके, नेक्स्ट ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास रह गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर इंटू ए, प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू बी, प्लस x प्लस 2 इंटू सी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करना है, अब सेम वही करेंगे। देखिए x प्लस 2 है फर्स्ट लीनियर फैक्टर, तो इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे पहले तो उनको ही पुट करना है हमने। जैसे इसमें दो लीनियर फैक्टर्स आ गए x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ओके, तो पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2। नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा, यहाँ इक्वलेंट के साइन लगेंगे। ओके, तो यहाँ आ गया हमारे पास, देखिए
-2 -3 इज -5 की होल स्क्वायर इंटू ए प्लस -2 + 2 इज 0 -2 + 2 इज 0 ओके देन दिस विल बी देखिए 2 इंटू -2 विल बी -4 -4 + 1 कितना होगा -3 इज इक्वल टू 25 इंटू ए तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -3/25 एक तो ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू ओके नेक्स्ट हम कांस्टेंट निकालेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 3 फ्रॉम दिस लीनियर फैक्टर नाउ x -3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 तो x की वैल्यू पुट करेंगे नाउ 3 पुट करने पर हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इज 6 6 + 1 इज 7 इज इक्वल टू नेक्स्ट 3 - 3 इज 0 प्लस 3 - 3 इज 0 प्लस 3 + 2 इज 5c तो इसमें से c की वैल्यू आ गई 7/5 ये आ गया हमारे पास c की वैल्यू ओके अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे सबसे पहले तो लीनियर फैक्टर्स में से हमने x की वैल्यूज को पुट करना है जितने हम कर सकते हैं ओके उसके बाद क्या करना है हमने जो ये लीनियर इक्वेशन होगी इसको पूरी तरह खोलना है अब नेक्स्ट देखिए इनको पूरी तरह से खोलना है हमने 2x + 1 इज इक्वल टू x²। ये आएगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² + b² - 2ab ओके तो ये बनेगा a² + b² - 2ab इंटू a प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x इज x² प्लस 2x - 3x इज -x -3 इंटू 2 इज -6 इंटू b प्लस x + 2 इंटू c ओके देन हमने इक्वेट करने हैं कॉफिशिएंट्स कौन से इक्वेट करेंगे जो हाईएस्ट पार के होंगे हाईएस्ट पार मीन्स x² है यहाँ हाईएस्ट पार नाउ लेफ्ट साइड में x² का कॉफिशिएंट क्या होगा 0 इज इक्वल टू x² का कॉफिशिएंट है यहाँ a यहाँ x² का कॉफिशिएंट होगा b प्लस b देखिए x² इंटू b है तो b का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा b नेक्स्ट इसमें x² नहीं है तो इसको छोड़ देंगे नाउ a की वैल्यू क्या निकाली है हमने a की वैल्यू निकाली है 3/25 -3/25 प्लस b तो b की वैल्यू आ गई 3/25 अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई b की वैल्यू पहले तो जितने भी लीनियर फैक्टर्स होंगे उनमें से x की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट करनी है तो हमारे पास 2 या 1 कांस्टेंट आ जाएगा ओके तो जितने कांस्टेंट बाकी रह गए तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है सिंपली जो इक्वेशन होगी उसको पूरी तरह से खोल देंगे ओके देन इसके इक्वेशन में जो भी टर्म्स होंगी हाईएस्ट पार्ट्स होंगी जैसे x² हो गया तो x² को हमने कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करना है ओके तो कॉफिशिएंट्स को जब हमने इक्वेट किया जैसे लेफ्ट साइड में कॉफिशिएंट है x² का कॉफिशिएंट क्या होगा 0 यहाँ x² की टर्म है नहीं मीन्स 0 इंटू x² है यहाँ तो 0 आ गया इज इक्वल टू यहाँ x² का कॉफिशिएंट है a देन b और इसमें भी नहीं है तो इसमें भी 0 टर्म ही आएगी ओके तो a + b इज इक्वल टू 0 आ गई इक्वेशन जिसमें हमने a की वैल्यू पुट कर ली -3/25 और इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल ली हमने 3/25 ओके तो सिंपली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ही हमने पुट कर देना है a b c की वैल्यू को x + 3 x + 2 x - 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू को निकाली है हमने -3/25 डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस b की वैल्यू निकाली है 3/25 डिवाइडेड बाय x - 3 प्लस एंड c की वैल्यू निकाली है 7/5 डिवाइडेड बाय x - 3 की होल स्क्वायर ये आ गया आंसर ओके सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करना है क्लियर स्टूडेंट्स ये हो गई टाइप नंबर सेकेंड नेक्स्ट है टाइप नंबर थर्ड इसमें है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड जैसे हमारे पास है x² + 1 x² + 2 हो गया x² + 3 हो गया जिसको हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते जिसकी ओके जैसे इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन में 9x - 7 डिवाइडेड बाय x + 3 एक इसमें लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर ओके लीनियर फैक्टर को तो टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही लिखना है कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर फैक्टर नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे लिखना है देखिए
पहले तो x प्लस 3 है जो लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन दिस लीनियर फैक्टर x प्लस 3 प्लस, और जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसको लिखने का मेथड होगा नेक्स्ट कांस्टेंट, यहाँ हमने a लिख लिया तो नेक्स्ट कांस्टेंट होगा b इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट मीन्स c, bx प्लस c डिवाइडेड बाय दैट क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर, सॉरी दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, जो लीनियर फैक्टर होगा उसे लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर फैक्टर, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसे लिखेंगे bx प्लस c अपॉन दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, पहले तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास x प्लस 3। फिर दोबारा बता रही हूँ, अगर इसका एलसीएम नहीं लेना आता तो लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा सेम वही लिख दो यहाँ। ओके, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर क्या आएगा न्यूमिनेटर में। अब देखिए जो भी फैक्टर मिसिंग होगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे पहले है हमारे पास x प्लस 3, इसमें x प्लस 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिसिंग है, तो इसके साथ ही सेम मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ दोनों के नीचे, और x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब, या नाउ x ऑलरेडी है इंटू एक्स प्लस 3 इंटू बी प्लस c के साथ भी हम x प्लस 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इंटू सी। ओके, जो x का फैक्टर होगा उसे पहले लिख लेंगे और a b c जो भी होंगे कॉन्स्टेंट्स उनको सेकंड नंबर पे लिखेंगे। ओके, ये सीक्वेंस होगी इसके लिखने की। देन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में एलसीएम को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 9x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू बी प्लस एक्स प्लस 3 इंटू सी। ओके, तो पहले हमने क्या करना है, जो भी लीनियर फैक्टर होगा पहले तो उसे 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे पास लीनियर फैक्टर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -3, तो पुट करेंगे पहले x की वैल्यू -3। नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 इन दिस इक्वेशन। नाउ वी विल गेट 9 इंटू -3 -7 इज इक्वल टू, देखिए -3 की होल स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 1 इंटू ए, नेक्स्ट प्लस -3 प्लस 3 0 प्लस -3 प्लस 3 विल बी 0। नाउ माइनस ये आ गया हमारे पास -27 -7 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, दिस एम्प्लाइज -34 इज इक्वल टू 10 इंटू ए आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से -17 अपॉन 5 सॉल्व करके। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास, देखिए -34 अपॉन 10 आ गया, तो 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी -17 अपॉन 5। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब जैसे हमारे पास जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे पहले तो उन लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर इक्वेट करके x की वैल्यू उसमें पुट करनी है। देन सेकेंडली जितने कॉन्स्टेंट्स रह जाएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को पूरी तरह से खोलकर फिर इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स। ओके, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ओके, ये भी ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पूरी तरह से खोलेंगे इस इक्वेशन को। 9x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू बी प्लस एक्स प्लस 3 इंटू सी। ओके, देन अब हम इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। कोफिशिएंट्स पहले हाईएस्ट लेंगे, हाईएस्ट पार एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पार, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है 0, अगर टर्म मिसिंग है तो डेट मीन 0 होगा उसका कोफिशिएंट, इज इक्वल टू इसमें आ गया a प्लस इसमें होगा b, इसमें नहीं है मिसिंग है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 सिंपली आ गया हमारे पास। ओके, देन दिस विल बी नाउ 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दिस विल बी -17 अपॉन 5 प्लस b, एंड दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 17 अपॉन 5, तो ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। ओके, नाउ c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है,
नेक्स्ट क्या है, पहले एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एक्स के कोफिशिएंट्स इक्वेट करने, पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, देन एक्स के कोफिशिएंट्स। अगर नेक्स्ट कोई कांस्टेंट और रहे तो हम करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट, ओके। अब देखिए हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हमने इक्वेट कर लिए, अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ, नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। नाउ लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 9 इज इक्वल टू, नाउ ए इसमें एक्स नहीं है टर्म तो इसका कोफिशिएंट होगा 0। नेक्स्ट में एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 3, तो ये बनेगा 3 इंटू बी, प्लस यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 1 इंटू सी इज सी, प्लस सी आ गया, ओके। नाउ बी की वैल्यू नोन है तो सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। दिस विल बी 9 इज इक्वल टू 3 इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 17/5 प्लस सी। अब इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 9 इज इक्वल टू 3 17, ये आ गया हमारे पास 51 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई 9 माइनस 51/5 विच विल बी 45 minus 51/5 and this will be minus 6/5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई -6/5। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की भी है तो और सी की भी है, और तीनों वैल्यूज को हमने पुट करना है जो हमने स्टार्टिंग में पुट किया था, ओके। जैसे हमारे पास है 9x माइनस 7/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे a की वैल्यू पुट कर दी, b की एंड c की। दिस विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस की 3 टाइप्स हो गई, अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। इसमें है 2 टाइप्स के क्वेश्चन है इसमें। पहले है डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर अगर इक्वल टू हो, ओके। इक्वल टू में कैसे है, एक्स सभी का कोफिशिएंट 1 1 होगा। पहले तो देखिए ऊपर डिग्री कितनी हो गई 2, और नीचे भी डिग्री डिनोमिनेटर में कितनी होगी एक्स की 1 1 होगी, 1 + 1 2 होगी। तो दोनों की डिग्री न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की सेम हो गई, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वलेंट टू 1 + a/x-3 मीन्स देखिए जैसे हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लीनियर फैक्टर्स को हम लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर, ओके। जैसे हमने टाइप नंबर फर्स्ट में इसको रिजॉल्व किया है, सेम वैसे ही करना है हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंपली एलसीएम भी ले सकते हैं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x-3 इंटू x-4 प्लस, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो x-3 कैंसिल हो गया, x-4 रह जाएगा, प्लस एंड नेक्स्ट में x-3 इंटू बी, ओके। ये ऐसे आ रहा है, देखिए जैसे हमारे पास है x-3 x-4 इंटू ए डिवाइडेड बाई x-3, तो ये कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x-4। सिमिलरली इसके साथ भी x-3 इंटू बी रह जाएगा पीछे, ओके। नाउ ये है हमारे पास लीनियर फैक्टर्स, तो 1 by 1 x की वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, अब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया, देखिए 3 - 1 इंटू 3 - 2 इज इक्वल टू 3 - 3 इज 0 प्लस 3 - 4 इंटू a प्लस 3 - 3 इज ऑल्सो 0, ओके। देन नेक्स्ट में आ गया 3 - 1 इज 2, 3 - 2 इज 1, 2 इंटू 1 आ गया 2 इज इक्वल टू 3 - 4 इज -1, तो ये आ गया -a, डैट मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ओके। सिमिलरली नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ b बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 4, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड लीनियर फैक्टर। नाउ x - 4 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 4, ओके। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 in this equation, we will get 4 - 1 is 3 into 4 - 2 is 2 is equal to 4 - 3 is 1, 4 - 4 is 0 plus 4 - 4 is 0 plus 4 - 3 is 1 into b, तो हमारे पास आ गया 3 into 2 is 6 is equal to b, तो ये आ गई b की वैल्यू, ओके। देन सिंपली हम a एंड b की वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। Now this will be x - 1 into x - 2 divided by x - 3
इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल एन टू 1 प्लस ए है हमारे पास -2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है 6 अपॉन एक्स माइनस 4। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन। ये सेम ऐसे ही आ सकते हैं जैसे सेकेंड, आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। ये प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं क्वेश्चन, सेम इसी तरह से करना है ये। ओके, now next type second, degree of numerator will be greater than degree of denominator। now in this example ऊपर numerator में है 3 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 2, तो इसको पहले हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। जैसे एक्स क्यूब को हम लिखेंगे अंदर और एक्स स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर को लिखेंगे बाहर। इसके साथ इसको हमने डिवाइड करना है। ओके, जैसे हमारे पास है एक्स क्यूब, तो इस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म है, इसको किस टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए एक्स के साथ। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इस पूरी को एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसको हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गई और नीचे आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस 3 के साथ, क्योंकि 3x स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अब, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गई। देन प्लस माइनस माइनस, अब ये आ जाएगा 9 में से 2 गए 7x माइनस 6। ओके, ये रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो इसको लिखने का मेथड क्या होगा, नाउ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए x प्लस 3, इसे लिखना है पहले हमने x प्लस 3 जितना आ गया, देन प्लस ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 7x माइनस 6 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस वन। ओके, जिसके साथ हम इसे डिवाइड कर रही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, ऐसे इसको लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, देन 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हमने सॉल्व करना है। दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले फैक्टराइजेशन होगी, इसको देखिए सॉल्व करेंगे जब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 माइनस 1, दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। ओके, तो फैक्टर आ गए हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2। ओके, तो ये बनेगा 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2। ये हो गई टाइप नंबर 1 ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड विच विल बी इक्वल टू लीनियर फैक्टर्स आ गए, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो इसे हम लिखेंगे फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन x माइनस 1 प्लस सेकेंड कांस्टेंट अपॉन x माइनस 2। ओके, अब इसको हमने सॉल्व करना है इधर, तो ये बनेगा सॉल्व करके 7x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू ए प्लस x माइनस 1 इंटू बी। ये पहले हमने सॉल्व किया हुआ है। ओके, देन अब फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 1, तो इसमें से x की वैल्यू आ गई 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करनी है पहले हमने, तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज -1 इंटू ए प्लस 1 माइनस 1 इज 0, देन 7 माइनस 6 इज 1 इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। नाउ नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू, नाउ फ्रॉम सेकेंड फैक्टर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, देन 7 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू बी एंड दिस इम्प्लाइज 14 आ जाएगा, 14 माइनस 6 विल बी 8 इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब a और b की वैल्यूज पुट करनी है हमने यहाँ, तो हमारे पास आ गया 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वलेंट टू a की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन प्लस b की वैल्यू हमने निकाली है 8 डिवाइडेड बाई x माइनस टू। ओके, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस वन x माइनस टू। अब इसकी वैल्यू को हमने पुट करना है यहाँ। ओके, यहाँ पुट करके यही आंसर आएगा। तो पूरा आंसर क्या बनेगा हमारे पास, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये बनेगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।